नमस्कार। फैक्ट वर्स पर आपका स्वागत है। इतिहास की गलियों में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो आने वाली हजारों सदियों की दिशा बदल देते हैं। आज से लगभग 2600 साल पहले भारत का सामाजिक और आध्यात्मिक ढांचा चरमरा रहा था। कर्मकांडों की जटिलता और जातिवाद की बेड़ियां समाज को जकड़े हुए थीं। उस समय वैशाली के महान गणराज्य में एक ऐसी चेतना ने जन्म लिया जिसे आज दुनिया भगवान महावीर स्वामी के नाम से जानती है। लेकिन क्या वे केवल एक धर्मगुरु थे, या एक समाज सुधारक, या एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने आत्मा की प्रयोगशाला में खुद पर प्रयोग किए? अगले 30 मिनट में हम महावीर के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को छुएंगे जो उन्हें एक संगठक यानी ऑर्गेनाइजर के रूप में दुनिया के सामने लाते हैं। हम उनके 12 साल के मौन, 11 गणधरों के साथ उनके शास्त्रार्थ और उनके द्वारा दिए गए अनेकांतवाद के उस सिद्धांत को समझेंगे जो आज के लोकतंत्र की नींव है। ईसा पूर्व 599 या 440 ईसा पूर्व, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार, चैत्र सुद 13 के दिन राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के आंगन में राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ। लेकिन महल की दीवारों के भीतर वर्धमान का मन कभी नहीं लगा। वे जानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर जीतने में नहीं, बल्कि भीतर जीतने में है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी। शुरू हुए वे 12 साल, 6 महीने और 15 दिन। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। महावीर ने मौन को अपना हथियार बनाया। उन्होंने सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और यहाँ तक कि लोगों द्वारा किए गए अपमान और शारीरिक कष्टों को भी समभाव से सहा। फैक्ट वर्स का गहरा तथ्य ये है कि इस साधना के दौरान उन्होंने कायोत्सर्ग ध्यान की उस चरम सीमा को छुआ जहाँ शरीर और आत्मा के बीच का भेद मिट जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर की पहली दिव्य ध्वनि कहाँ खिरी? यहाँ प्रवेश होता है 11 गणधरों का। इंद्रभूति गौतम, जो उस समय के सबसे बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, अपने 500 शिष्यों के साथ महावीर को शास्त्रार्थ में हराने आए थे। लेकिन महावीर के केवल सानिध्य और उनके द्वारा आत्मा की शंकाओं के समाधान ने इंद्रभूति को उनका पहला शिष्य गौतम गणधर बना दिया। महावीर ने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जो उस समय के आम आदमी की भाषा थी। इन 11 गणधरों ने महावीर के अगाध ज्ञान को 12 अंगों में सूत्रबद्ध किया। ये एक ऐसा बौद्धिक ढांचा था जिसने धर्म को अंधविश्वास से निकालकर तर्क पर खड़ा कर दिया। भगवान महावीर ने देखा कि भगवान पार्श्वनाथ जी की चातुर्याम परंपरा यानी 4 व्रत तो थे, पर समय बदल चुका था। उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़कर इसे 5 महाव्रत बनाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी अनेकांतवाद, यानी सत्य के अनेक पहलू होते हैं। उन्होंने सिखाया कि आपका दृष्टिकोण सही हो सकता है, लेकिन वो एकमात्र सत्य नहीं है। ये आज की असहिष्णुता का सबसे बड़ा इलाज है। उन्होंने चतुर्विध संघ बनाया। उन्होंने महिलाओं को दीक्षा दी। आरिका चंदना जी उनकी पहली महिला शिष्या बनी। उस काल में महिलाओं को मोक्ष मार्ग का अधिकारी बताना सबसे साहसी कदम था। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के मनोहर सरोवर के बीच कार्तिक अमावस्या की रात को भगवान महावीर ने अपनी देह त्यागी और निर्वाण प्राप्त किया। आज हम जिसे दिवाली कहते हैं, वो जैन परंपरा में महावीर के निर्वाण का प्रकाशोत्सव है। भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो केवल इंसानों के लिए नहीं था, बल्कि चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव के लिए था। उन्होंने सिखाया कि अहिंसा कमजोरों का काम नहीं, बल्कि सबसे वीर का आभूषण है। लेकिन महावीर के जाने के बाद धर्म के इतिहास में एक ऐसा संकट आया जिसने अनुयायियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे दिगंबर और दूसरी तरफ श्वेतांबर। ये विभाजन क्यों हुआ? क्या एक अकाल ने हजारों साल पुरानी एकता को तोड़ दिया? इन सवालों के जवाब और जैन धर्म के इतिहास के सबसे बड़े मोड़ को हम जानेंगे फैक्ट वर्स के अगले विस्तृत एपिसोड में। अगर आपको ये गहन जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जिनेंद्र या अहिंसा परमो धर्म लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।